फोर्थ क्लास। तो इस सेशन की आपकी पहली क्लास है और आज हम अपना फर्स्ट लेसन करेंगे जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या रही है, हर चीज़ का एक इतिहास होता है, वैसे ही कंप्यूटर की भी एक हिस्ट्री है और वो क्या है वो हम पढ़ेंगे। इन अर्लियर डेज द पीपल टेक द हेल्प टू पेबल स्टोन स्टिक फिंगर्स एंड क्वारीज टू काउंट द थिंग्स। जो पुराने टाइम पे लोग क्या करते थे, छोटे छोटे स्टोन्स का जो स्टिक्स होती थी या फिंगर्स का यूज़ करते थे टोटल करने के लिए या कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए वो यूज़ करते थे। As the time passed, the device has been overcome to replaced by mechanical counting device। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और चीज़ें बदलती गई तो जो ये वाली चीज़ें थी उनको बदल के मैकेनिकल चीज़ों ने मतलब कि मशीनों ने जगह ले ली। ठीक है। द कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। कंप्यूटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर everyday life। Let's just learn about the history of computer that led to the development of present day computer। जो कंप्यूटर है वो बहुत ही अच्छा इन्वेंशन माना जाता है, इंसान द्वारा किया गया, क्योंकि उससे बहुत हेल्प हुई है आज के वक्त में काम करने में। ठीक है। और जैसे कि हम आजकल का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, देखते हो आप कि कंप्यूटर कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना काम उससे लिया जाता है, तो इसीलिए कंप्यूटर को बहुत अच्छा माना गया है और बहुत ज़रूरी माना गया है। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, पहला कंप्यूटर है developed over a period of the time। The development of present day computer can be situated in references to the different generation of computing device। In each generation technology improvement change the way computer operate। The computer becomes smaller, cheaper, more powerful, efficient and reliable when each the generation। अलग अलग वक्त में कंप्यूटर अलग अलग तरीके का था। तो जैसे हम अपने आप को ही देख लें तो पहले के इंसानों में बहुत फ़र्क था जितना कि आज में, और इसी तरीके से कंप्यूटर में कि पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े बनते थे, बहुत ज़्यादा स्पेस लेते थे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते थे, बहुत ज़्यादा उनको कैरी करने में बहुत परेशानी होती थी। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जनरेशन टू जनरेशन अलग अलग जनरेशन में कंप्यूटर बदलते गए, उनको ज़रूरत के हिसाब से ढाला गया कि उनके अंदर और क्या फ़ीचर्स डाले जा सकते हैं, उन्हें कितना अच्छा और बनाया जा सकता है, उनकी स्पीड पे, उनके काम पे कितना अच्छा उन्हें और किया जा सकता है। Before learning about the various generation of computer, let's learn about some of the early calculating machines that the foundation of present day computer। इससे पहले कि हम जनरेशन्स पढ़े कंप्यूटर की कि कितनी जनरेशन थी, क्या क्या जनरेशन थी, उनमें क्या क्या कंप्यूटर, कैसे कंप्यूटर इस्तेमाल होते थे, उससे पहले हम कुछ कैलकुलेटिंग डिवाइस पढ़ेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपका वो है Some of the early calculating devices that were used in past were abacus, Napier bone, Pascaline calculator, difference engine, analytical engine। जो पुराने के टाइम पे जो कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज़ किए जाते थे उसमें कुछ अबेकस है, नेपियर बोन्स है, एनालिटिकल इंजन है, डिफरेंस इंजन है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे काम करते थे उस वक्त में। तो पहला जो है वो है आपका अबेकस। ठीक है। अबेकस कुछ इस टाइप का दिखता है आपका कि उसमें बहुत मतलब ऐसे सीधे लगी होती है और इनमें बहुत सारे स्टोन्स लगे होते हैं, या क्या कहते हैं मोती कह सकते हो आप, छोटे छोटे मोती लगे होते हैं जिनका यूज़ किया जाता था उस टाइम पे कैलकुलेशन करने के लिए। Abacus was the earliest counting device। It is a device consisting of a form of rod with easily sliding beads on them। इसमें आप रॉड लगे होते हैं ये, जिसमें छोटे छोटे बीड्स लगे होते हैं जिनको आगे पीछे मूव करके उनसे कैलकुलेशन की जाती थी। Which easily sliding beads on them। Simply calculation like addition and subtraction can be done on abacus by sliding the beads along the rod। जो ये अबेकस था इसमें ईज़िली आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता था, इसकी बीट्स को मूव करके कि आगे कर दिया फिर पीछे करके। उस टाइम पे यूज आपने बच्चों को खेलते हुए देखा होगा कई बार, वो इन्हें काउंट करते हैं, तो इसी तरीके से अबेकस उस वक्त पे यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है आपका नेपियर बोन्स। ठीक है। Napier bones, also called Napier's rod, were invented by Scottish mathematics John Napier। In consist of 9 bond of stick which number marked on them। जो नेपियर बोन था उसके अंदर 9 स्टिक्स लगी हुई थी जिनके ऊपर कुछ नंबर बने हुए थे। In this calculation device the placement of stick is done in such a way that the produce and क्वांटेशन ऑफ द लार्ज नंबर कैन बी ऑपरेटेड ईजिली। इसके अंदर ऐसे आपको वैसे समझ में नहीं आएगा, मैं एक वीडियो आपको शेयर करूँगी ग्रुप में जिसमें ये सारे डिवाइसेस आपको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर रखे होंगे कि किस तरीके से ये काम करते थे। तो इसमें यहाँ पे दिखा रखा है कि कुछ इसमें नंबर पंच कर रखे थे जिसकी मदद से लार्ज नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करी जाती थी उस वक्त में। अब नेक्स्ट है आपका पैस्कलिन।
ब्लेस पास्कल इन्वेंटेड अ मैकेनिकल कैलकुलेटर नेम पैस्कलिन। जो पैस्कलिन है वो किसने बनाया था? ब्लेस पास्कल ने बनाया था इन 1642 में बनाया था। इट वॉज अ यूज फॉर क्विक परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब जल्दी करने के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन को इसके लिए बनाया गया था। इट कुड हैंडल डेसिमल वैल्यू बाय रोटेटिंग अ व्हील फ्रॉम द वन ऑफ 9 स्टेप्स। इसमें उसकी पिक्चर नहीं दे रखी है, लेकिन मैं आपको उसका वीडियो शेयर करूँगी जिसमें आपको पूरा ढंग से दिखा रखा होगा कि वो किस तरीके से और अच्छे से काम कर सकता था, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि ये अबेकस, नेपियर बोन जिनके आप नाम सुन रहे हो वो काम कैसे करते थे। लेबनिज कैलकुलेटर। इन 1615 गॉटफ्रेड लेबनिज इन्वेंटेड अ कैलकुलेटर टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड द नंबर। अभी तक जितने भी हमने कंप्यूटर पढ़े, अबेकस, नेपियर बोन, पैस्कलिन, इसमें क्या कर सकते थे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। लेकिन इसके बाद जो लेबनिज कैलकुलेटर बना उसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चारों चीज़ें आप कर सकते थे। ठीक है, अगला है आपका जैक्वेट्स लूम। अ पावर्ड लूम वॉज इन्वेंटेड बाय J.M. जैक्वेट इन 1801। जो जैक्वेट लूम था वो कब बनाया गया था? 1801 में बनाया था। फॉर वेविंग इनक्रेडिबली डिलीटेड पैटर्न्स सच एज पिक्चर्स ऑटोमेटिकली एज दिस मशीन यूज्ड पंचेड कार्ड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट रीड ओनली मेमोरी। जो ये है इसको फर्स्ट रीड ओनली मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ पंच कार्ड से लगे हुए थे और जिनका यूज़ किया जाता था कैलकुलेशन में और काम करने में। अगला है आपका एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन है आपका चार्ल्स बेबेज, अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन, पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ एनालिटिकल इंजन इन 1833। द एनालिटिकल इंजन वॉज पावर्ड बाय अ ह्यूज स्टीम इंजन एंड इनपुट वॉज गिविंग in the form of punch card. The analytical engine had all the basic features it found in all modern computer. जो एनालिटिकल इंजन बनाया गया था उसके अंदर वो सारे फीचर्स डाले गए थे जो कि एक मॉडर्न कंप्यूटर में होने चाहिए थे। उसे और बेहतर बनाया गया था ताकि आप उसमें से और अच्छे से काम किया जा सके। नेक्स्ट है आपका ABC। ABC है आपका एटनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर prototype that used in the binary number system like a modern computer. ABC is also called is built by John A. Stephanopoulos and Christoph E. Berry. जो ABC है जिसका नाम है एटनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, वो बनाया गया था एक बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करने के लिए, जिसमें जो हमारे कंप्यूटर में भी काम करता है जो सिस्टम। ठीक है, अगला है आपका जो कंप्यूटर है वो है हार्वर्ड मार्क 1। हार्वर्ड मार्क 1 वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर बिल्ड बाय हार्वर्ड एंड IBM इन 1994। जो हार्वर्ड मार्क 1 है वो पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था जो कि बनाया गया था 1994 में। अगला है आपका इनैक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जो इनैक था वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? हार्वर्ड मार्क 1। और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? इनैक। इट वॉज द डेवलप्ड बाय जॉन बी मैकवेली एंड जे प्रेसर इन 1946। किसने बनाया था? जॉन मैकवेली ने और प्रेसर ने बनाया था इन 1946 में बनाया था। इट वॉज द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ मार्क 1। जो इनैक था वो हार्वर्ड मार्क 1 जो था प्रोग्रामेबल कंप्यूटर उसी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन था। इट वॉज अ बिग इन साइज एंड कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गेव अ लॉट ऑफ हीट। जो ये था इनैक था वो बहुत बड़ा था और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता था और इसकी वजह से क्या होता था? गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। ठीक है, अगला है आपका यूनिक्स, स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। मैकवेली एंड एकेट लेटर ऑन डेवलप्ड द यूनिक्स इन 1951 वॉज द फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसे बनाया गया था 1951 में और ये फर्स्ट आपका कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, इट कुड वर्क विद बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डाटा। ये दोनों तरह से काम कर सकता था, न्यूमेरिक भी काम कर सकता था और टेक्स्ट डाटा पे भी काम कर सकता था। तो ये तो आपकी कंप्यूटर की हिस्ट्री थी। इनमें जो हमने कंप्यूटर पढ़े हैं, अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हो और जो वीडियो मैं आपको अलग से शेयर करूँगी ग्रुप में, आप उसको भी बार बार देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो और इसका जो काम है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। वो काम आपको कॉपी में करना है और उसकी PDF बना के भेजनी है। ओके, बाय।